राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन शनिवार और डेट है आज 6 सितंबर। तो मैंने सुबह का काम वगैरह किया। ये टाइम होगा 11 बजे का। तो इस टाइम चली गई थी मैं मार्केट। थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आना था। थोड़ा सा किचन का सामान था और कल से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा तो मैंने सोचा आज ही ले आते हैं। तो थोड़ा बहुत किचन का सामान लिया। यही था कि एक दो लेना था पलटा वगैरह और 2 डूंगे लेके आई, थोड़े से बड़े वाले। तो मैंने सोचा कल से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा तो पितृपक्ष में आपको पता ही है कोई नया सामान लेने खरीदारी कम ही की जाती है। तो मैं पहले ही ले आई थी। तो ये देखा थोड़ा बहुत सामान अच्छा वो आया हुआ था, काफ़ी भरा हुआ था वी मार्ट वहाँ पे। तो यही सामान ज़्यादातर मैं किचन का और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके आई थी। क्योंकि वहाँ पे कपड़े वगैरह कम ही अच्छे होते हैं, ठीक ठाक ही मिल जाते हैं। यानी कि कोई अच्छी चीज़ लेनी हो जैसे कपड़े वगैरह तो वो वहाँ पे कम ही मिलते हैं। तो मैं यहाँ बर्तन देख रही थी, एक पलटा देख रही थी मैं, और देखा तो वो एक 50 रुपीज़ का था। तो एक देखा मैंने नीचे कि तीन तीन वाला सेट है, उसमें 3 सेट है। 3 का सेट था, वो 100 रुपीज़ का था। तो फिर मैंने 3 वाले सेट का ही ले लिया। इसमें एक पलटा था और 2 कड़छी थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये सेट मैंने लिया और 2 बड़े बड़े बाउल लिए मैंने। बस यही सामान लेके आए थे और खाने पीने का सामान था जो हमने यहाँ से ख़रीदा। और एक पतली सी टी शर्ट थी बेटी के लिए, वो ले आई। और बाकी बेटे को अच्छी नहीं लगी वहाँ पे टी शर्ट वगैरह, तो उसके लिए फिर बाहर मार्केट जाना पड़ा। तो जी ये देखिए, जब हम अंदर गए थे तब बिल्कुल सूखा था, जब बाहर आए तो इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई कि आप पूछिए मत। तो यहाँ पे खड़ा होना पड़ा हमें। 15-20 मिनट हम वेट करते रहे। फिर जब बारिश रुकी तो फिर मार्केट गए। मार्केट में फिर बेटे की टी शर्ट देखनी थी, वो लेके आए। तो आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी जब हम दुकान पे गए टी शर्ट वाली तो वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गया निकलते टाइम। तो वहाँ भी 15-20 मिनट वहाँ पे रुकना पड़ा। 1 घंटा तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो आते आते घर आते पहुँचते पहुँचते 1:30 हो गया था, 1:30 बज गया था। तो उसके बाद आके मैं फटाफट लंच के लिए गई किचन में बनाने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने बना के नहीं गई थी, नाश्ता करके चले गए थे हम। तो लंच के लिए मैं ले आई थी आते आते लस्सी का एक पैकेट ले आए थे। मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं और मौसम भी अच्छा था बाहर, तो पकोड़े वाली कढ़ी बना लेंगे। तो ये डाले मैंने 2-3 प्याज, 2-3 आलू, उनको मिक्स करके अच्छे से उसमें डाल दिया मैंने। जो भी मसाले थे थोड़े थोड़े, और बेसन डाल के मिक्स करके इनको रख दिया साइड में कि जब बनाने हैं 10 मिनट बाद बनाना शुरू करती हूँ। तो उससे पहले मैंने धो लिए थे चावल। चावल को धो के रख लूँगी, फिर बाद में ये कि पकने में आसानी हो जाती है। बनाते हम कुकर में, मैं बनाती नहीं, बनाती तो मैं पतीले में ही हूँ, पानी वाले चावल। तो इसलिए मैं उनको पहले भिगो के रख लेती हूँ आधा घंटा। तो ये डाल दी मैंने लस्सी का एक ही पैकेट लेके आई थी, उसमें डाल दिया 2-3 चम्मच होंगे, 2-3 चम्मच के लगभग ही होगा जी बेसन। उसको घोल के रख लिया मैंने। फिर रख दी मैंने कढ़ाई, उसमें डाला तेल। तो फिर पकोड़े निकालने शुरू कर दिए थे मैंने 10 मिनट बाद। तो बस फिर धीरे धीरे पकोड़े निकाले। थोड़ा बेसन मैंने ज़्यादा घोल लिया था, मैंने सोचा बच्चे भी मांग रहे थे कि भूख लगी है, जल्दी करो जल्दी करो। फिर उनको मैंने 2-4 पकोड़े पहले ही निकाल के दे दिए थे कि थोड़ी देर वेट कर लें, क्योंकि खाना बनाते टाइम तो लगेगा ना। कढ़ी बनानी थी तो पकोड़े पकाड़े वैसे बनानी हो अच्छे तो फिर टाइम थोड़ा लग ही जाता है। मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग ही गए थे इधर किचन में खाना पूरा बनाते हुए। तो वैसे ही लेट हो गए थे पहले ही काफ़ी, 1:30 बज गया था मुझे आते आते घर। तो बस तेल, थोड़ा सा तेल ज़्यादा था, वो मैंने थोड़ा निकाल दिया था अलग से कटोरी में। तो इसमें थोड़ी सी हींग डाली, जीरा डाला और अजवाइन डाली, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया था मैंने। तो प्याज एक प्याज डाल दिया था। कड़ी पत्ता मैंने काट के डाल दिया क्योंकि पत्ते थोड़े बड़े थे। और उसके बाद बस फिर लस्सी डाल दी थी जो बेसन घोल के रखा हुआ था। उसको हिलाते रहना हिलाते रहना, क्योंकि छोड़ेंगे तो फट जाएगा हमारी कड़ी, इसलिए इसको जब तक बॉयल नहीं आता तब तक हिलाते रहना।
तो मैंने साबुत लाल 2 मिर्चें डाल दी थी जब तड़का डाला था, तो क्योंकि हरी मिर्ची ख़त्म हो रखी है और अभी सब्जी मंडी नहीं गए हम 2-3 दिन से ना, तो पहले की लाई हूँ। पहले जब गई थी तब मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि पहले की पड़ी हुई थी, अभी वो ख़त्म हो गई हैं। तो बस उनको नमक भी मैंने देखो बाद में डाला है क्योंकि मुझे याद भूल गया था नमक डालने का। जब कड़ी को अच्छे से बॉयल आ गया तो तब मुझे याद आया कि मैंने इसमें नमक ही नहीं डाला। तो नमक डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से बॉयल किया। तो इधर चावल भी पक गए हमारे। चावल को से पानी निकाल के साइड में रखा और फटाफट से 2-4 चपाती बनाई, क्योंकि चावल के साथ चपाती भी खानी होती है बच्चों ने। जल्दी से खाना बना के बच्चों को दिया। तो बस फिर चावल बेटे को मैं ना कटोरी से नाप के इसलिए देती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको खुले चावल डाल देती हूँ ना तो ये कहता है कि ज़्यादा है चावल, क्योंकि चावल कम खाता है ना ये, तो बोलता है कि कटोरी ही चावल चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बस इसको कटोरी से नाप के ही चावल देती हूँ जब भी देती हूँ। तो एक साइड में बेटी का खाना लगा दिया था, दोनों को खाना दे के खुद भी इनके साथ ही बैठ गई थी मैं खाना खाने, क्योंकि टाइम भी काफ़ी 3 बज चुके थे मुझे ना पूरा खाना बनाते। 3 बजे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया सभी ने। तो बस खाना खा के फिर बर्तन वगैरह क्लीन किए। उसके बाद फिर थोड़े बहुत रेस्ट की शाम को, क्योंकि 3-3:30 तो वैसे ही हो चुके थे। तो रेस्ट करने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। तो थोड़ा सा ना पाउडर बना के रखती हूँ मैं ना, ये जो सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लेती हूँ। इनको तीनों को भून के अच्छे से और मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना। इसका पाउडर बना के एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ। तो ये 10-15 दिन अच्छे से चलता है। हम सभी ले सकते हैं इसको, ये खाने के लिए अच्छा होता है, डाइजेस्ट सिस्टम इससे अच्छा रहता है और जो भी हमारी जोड़ों के दर्द हैं उसके लिए भी अच्छा होता है ये। तो ये मैं हम सारे ले लेते हैं, सभी ले लेते हैं इसको आधा आधा चम्मच खाने के बाद। तो इससे क्या है कि अच्छा रहता है। तो ये बना के रख लेती हूँ और ये चल जाता है 10-12 दिन, 15 दिन चल जाता है। एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, आधा आधा चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद ले लेते हैं। तो ये अच्छा रहता है, किसी भी एज के लोग ये खा सकते हैं। तो बस ये बना के रख दिया मैंने क्योंकि ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो अभी आज टाइम है तो ये बना के रख लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल नए से ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। राम राम जी सभी को। अपना और अपनों का ख्याल रखें।